हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की तैयारी कराया जाता है, जिसमें आपको BHU, DU, JNU, DDU यानी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों का आपको तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें और ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर कर सके। अगर आपकी इच्छा है स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आप इस चैनल से जुड़े। अगर आपको इच्छा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आप इस हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहे, जिसकी आपको स्पेशल जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी कराते हैं। जो आपके यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस फॉर्म भरे हैं उसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको तैयार कराया जाता है, ताकि कभी भी आप एग्जाम में बैठे तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और सभी प्रकार के कंटेंट आपको यहां मिलेंगे, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने वाली है। और साथ में दोस्तों इस पर प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है, ताकि आपका नॉलेज लेवल क्या है आप खुद पहचान सके। ठीक है दोस्तों, तो आज अब क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 2 में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, यानी हम लोग 3-4 टाइप पढ़ लेंगे तो हमारा आज का यानी हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस टाइप में हम लोग को क्या पढ़ना है। इस टाइप में हम लोग देखना है जब एक छोर का स्थानीय मान दिया हो, जब ये ध्यान रखिए, जब एक छोर का स्थानीय मान दिया हो, जब एक छोर का स्थानीय मान दिया हो और पंक्ति की कुल संख्या दिया हो, और पंक्ति की कुल संख्या दिया हो, कुल संख्या दिया हो। ठीक है, कुल संख्या दिया हो तो निम्न सूत्र से हल करें। तो निम्न सूत्र से हल करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब यही आपका नोट में है। ठीक है, टाइप 2 का नोट है। जब एक छोर का स्थानीय मान दिया हो और पंक्ति की कुल संख्या दिया हो तो निम्न सूत्र से हल करेंगे। अब सूत्र क्या है, चलिए सूत्र देखिए, दिया है एक छोर यानी फार्मूला इसको बोलते हैं क्या है, सूत्र। ठीक है, तो ये अगर दिया है, क्या दिया है, एक छोर ठीक है, बराबर क्या, दूसरा छोर ब्रैकेट में लिख देंगे संख्या। ठीक है, संख्या। ठीक है, उसके बाद माइनस पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब पूरा, कौन सा, पूरा संख्या जो संपूर्ण दिया होगा, और फिर -1, ये आपका +1। ठीक है, +1 फार्मूला लगेगा। यानी एक छोर अगर निकालना है तो दूसरा छोर का संख्या लिख देंगे और उसमें से पूर्ण संख्या घटा देंगे। पूर्ण संख्या मतलब संपूर्ण जो दिया होगा, पूर्ण संख्या नहीं, इसको संपूर्ण लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, संपूर्ण। ठीक है, इसी में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका फार्मूला है। ठीक है, संपूर्ण संख्या आप +1 कर देंगे तो आपको एक संख्या पता चल जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला मतलब इसको इंग्लिश में लेफ्ट क्या कहते हैं, लेफ्ट। ठीक, इक्वल टू क्या, टोटल माइनस राइट, टोटल नंबर माइनस राइट +1। ठीक है, यही आपका फार्मूला है। यानी अगर लेफ्ट की संख्या आपको निकालना है, किसकी, लेफ्ट की संख्या निकालनी है, तो टोटल नंबर लिख करके माइनस राइट कर देंगे और +1 कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। चलिए अगला है फार्मूला, अगर राइट नंबर निकालना, क्या, राइट, ये फार्मूला है, राइट नंबर निकालना है। राइट नंबर निकालने के लिए यानी दाहिना संख्या अगर निकालना है आपको, तो टोटल
नंबर, टोटल नंबर माइनस क्या, लेफ्ट, लेफ्ट और क्या +1, यही आपका फार्मूला लगेगा। ठीक है, लेफ्ट नंबर निकालने के लिए और राइट नंबर निकालने के लिए यही आपका फार्मूला लगेगा। ठीक, अब आगे का नंबर निकालने की क्या, आगे का नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल संख्या माइनस क्या, कुल संख्या माइनस पीछे की संख्या, माइनस पीछे की संख्या और फिर क्या, +1। ठीक है, +1, ये आपका फार्मूला है। अगर आपको आगे की संख्या निकालना है तो कुल संख्या में पीछे की संख्या घटा करके 1 जोड़ देंगे, आपका पीछे की संख्या आगे की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको पीछे की संख्या पूछता है, क्या पीछे की संख्या पूछता है, देखिए मैं आपको आइडेंटिफाई करके पूरा आपको बता दे रहा हूं, सारा सूत्र ही लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। पीछे का निकालना तो पीछे का सूत्र लगाइए, आगे का निकालना तो आगे का सूत्र लगाइए। ठीक है ना, और राइट का निकालना तो राइट का सूत्र लगाइए और लेफ्ट का निकालना तो लेफ्ट का सूत्र लगाइए, एकदम सीना ठोक करके निकालिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी इच्छा वैसे ही आपको पढ़ाएंगे, और लेकिन आपको 100% समझ में आना चाहिए। तो पीछे का निकालना है तो पीछे वाला फार्मूला, आगे का निकालना है तो आगे वाला फार्मूला, राइट का निकालना है तो राइट का, लेफ्ट का निकालना तो लेफ्ट का फार्मूला। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, एग्जाम के भेजे में छेद करके आना है। ठीक है ना, चलिए पीछे का, तो पीछे का निकालने के लिए क्या होगा, कुल संख्या माइनस आगे की संख्या, ठीक है, अब +1, ये आपका फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, अगर अब यही हम इंग्लिश मीडियम के लिए टॉप, ठीक है, लिखेंगे, क्या करेंगे, टॉप, यानी टॉप का क्या दिया है, टॉप दिया है, अब बराबर क्या, टोटल नंबर माइनस क्या, टोटल नंबर माइनस बॉटम का नंबर और +1 कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा टॉप का। अब बॉटम का निकालना, किसका, बॉटम का निकालना है तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर माइनस क्या, टॉप का नंबर और +1, यही आपका फार्मूला। इतना अगर याद कर लिए तो टाइप 2 आप खत्म कर देंगे, इतना अगर फार्मूला आप याद कर लिए तो टाइप 2 आप खत्म कर लेंगे, कुछ टाइप 2 में बचेगा नहीं। बस इतना ही आपको याद करना है, हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि इतना अगर याद कर लीजिए तो आपको किसी प्रकार का और इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद प्रश्न को बनाएंगे, खुद प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं आपको। इसलिए मैं आपको चाहता तो यही प्रश्न, यही एक फार्मूला लिख करके मैं छोड़ देता, कुछ भी नहीं लिखवाता और इसी फार्मूले पर आपको लगाता, लेकिन आप कंफ्यूज रहते, बार बार कंफ्यूज रहते। अब मैं आपको लेफ्ट का कैसे निकाल देंगे, राइट का कैसे निकालेंगे, आगे का, पीछे का, टॉप का, बॉटम का, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फार्मूला लिखवाने के बाद भी समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक फार्मूला लिख देंगे तो उससे सारे फार्मूला बना करके प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मुझे क्या करना है, औसत लेकर चलना है ताकि क्लास का अंतिम बच्चा भी इसे समझ सके और वो एग्जाम में बैठे तो कॉन्फिडेंस से कहे कि मैं इस प्रश्न के मस्तिष्क में छेद करके आया हूं, ऐसे बोले। समझ में आया? तो यह आपका, देखिए आपको एक छोर से निकालना है तो यह फार्मूला लगा दीजिए, अगर आपको लेफ्ट से निकालना है तो यह फार्मूला लगा दीजिए, अगर आपको राइट से निकालना है, राइट संख्या निकालना है तो यह फार्मूला लगा दीजिए, आगे की संख्या निकालना है तो यह फार्मूला लगा दीजिए, अगर आपको पीछे की संख्या निकालना है तो यह फार्मूला लगा दीजिए, अगर आपको टॉप ऊपर की संख्या निकालना है तो यह फार्मूला लगा दीजिए, और आपको नीचे की संख्या निकालना है तो यह फार्मूला लगा दीजिए। क्या आप सीबीएसई में पढ़ रहे हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आईसीएसई बोर्ड से आए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड से आए हैं। तो यूपी बोर्ड के लिए ये ध्यान रखें कि इतना इंग्लिश भी समझें, और जो इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चे हैं, वो ध्यान रखें कि ये इतना हिंदी भी समझें, नहीं तो गड़बड़ है मामला, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप दोनों लोग कॉम्बिनेशन बनाकर चलिए, इंग्लिश भी समझिए और हिंदी भी समझिए, ताकि कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। इसे नोट डाउन पहले फटाफट कर लीजिए, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं आगे का प्रश्न फिर करा सकूं।
इस टाइप का टाइप 2 का प्रश्न मैं करा सकूं जब आप इसे नोट डाउन करेंगे तब। चलिए तब तक कुछ इंटरटेनमेंट हो जाता है। इंटरटेनमेंट तो आपको हर क्लास में मिलेगा, हर पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों हमें लड़ना है। एक कहानी आपको हम बताते हैं। एक बार एक चींटी थी, वो दीवार पर चढ़ रही थी और बार बार गिर जा रही थी, दीवार पर चढ़ रही थी, बार बार गिर जा रही थी, दीवार पर चढ़ रही थी, बार बार गिर जा रही थी। आप कहेंगे क्या सर, बार बार चढ़ी, बार बार गिरी, बार बार चढ़ी, बार बार गिरी, कुछ तो आगे बढ़िए। जी हाँ, मैं आगे ही बढ़ूंगा, लेकिन आपको यह आभास कराना चाहता हूं कि बार बार चढ़ना, बार बार गिरना। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो चढ़ते हैं और गिरते हैं, चढ़ते हैं और गिरते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं, तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो वही चींटी क्या होती है, चढ़ती गिरती और लास्ट अंतिम में वो अपने एम को प्राप्त करती है, लक्ष्य को अपने प्राप्त कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, विश्वास होता है, इनबिल्ट होता है कि हम अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, तो लक्ष्य की प्राप्ति करती है। लेकिन इसीलिए मैं आपको यह बताया हूं कि आप भी मोटिवेट हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति एक ही बार में निकाल लें। लेकिन जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तब हमारे इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। कॉन्फिडेंस तो ऐसे आपके अंदर आ जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका कैसे बदल गया ये सब कुछ। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमारे क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना, प्रतिदिन ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अच्छे कॉन्फिडेंस आएंगे, मोटिवेट, हमारे सभी टीचर आपको मोटिवेट करेंगे और आप एक ही बार एग्जाम में बैठेंगे तो क्या कहेंगे, एग्जाम के मस्तिष्क में मैं छेद करके आऊं, एग्जाम मुझसे नहीं था, एग्जाम मेरे से था, यानी एग्जाम में मैं सारा प्रश्न करके आया हूं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और प्रश्न को टाइप 2 में हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं आपसे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि बहुत सारी टू व्हीलर, फोर व्हीलर रोड के रास्ते क्रॉस कर रही है, तो उसके हॉर्न जो है आ रहे हैं, यानी उसकी जो आवाज है आप तक शायद पहुंच रही होगी। अगर नहीं पहुंच रही तो अच्छा है, लेकिन अगर पहुंच रही होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि रोड के ही किनारे हमारा रूम है, रोड के ही साइड में हमारा रूम है, तो गाड़ियां बहुत सारी आती जाती हैं, तो आवाजें आती रहती हैं, ठीक है। तो इसके लिए, लेकिन आपको आवाज एकदम क्लियर आ रहा होगा, विजुअल पूरा आवाज क्लियर आ रहा होगा, और बोर्ड पर जो भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो विजुअल होगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो रही है, ठीक है ना। चलिए आगे आपका दिया है प्रश्न नंबर, अब देखिए उसमें हम लोग 4 नंबर किए हैं, 5वां नंबर प्रश्न, यानी पार्ट 1 में हम लोग किए हैं 4 नंबर तक, 5वां नंबर प्रश्न इसमें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दिया है 36 छात्राओं की पंक्ति में लीला, 36 छात्राओं की पंक्ति में लीला, ठीक है। 36 छात्राओं की पंक्ति में लीला, पीछे से 25वीं है, पीछे से 25वीं है, 25वीं है, पीछे से 25वीं है, ठीक है। तो लीला का आगे से कौन सा स्थान होगा, तो लीला का आगे से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा, लीला का कौन सा स्थान होगा, ठीक है, कौन सा स्थान होगा। चलिए अब ध्यान रखेंगे इसके सॉल्यूशन पर, ठीक है, कैसे करेंगे मैं ये बता रहा हूं, उसके बाद आप 6वां नंबर खुद करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो 36 छात्राओं की पंक्ति में लीला पीछे से 25वीं है, तो लीला का आगे से स्थान कौन सा है, तो आगे का पूछ रहा है, तो आगे फार्मूला क्या लिख रहे थे, आगे बराबर क्या, कुल संख्या माइनस कुल संख्या क्या, माइनस पीछे की संख्या, क्या, माइनस पीछे की संख्या और प्लस 1, यही आपको क्या बताए थे, फार्मूला बताए थे, ठीक है ना, यही क्या बताए थे, फार्मूला, ठीक है ना, यही आपका फार्मूला था। अब कर दीजिए, तो कुल संख्या कितनी है, 36 है, अब माइनस पीछे की संख्या कितनी है, 25 है, और फिर प्लस क्या है, 1 है, तो 36 में से घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, 11 बचेगा, और प्लस 1 जोड़ दीजिए तो क्या आ गया, 12 आ गया। तो आगे से कितनी है संख्या,
12 है। तो लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे आप कि लीला का आगे से, लीला का आगे से 12वां स्थान है। लीला का आगे से क्या है, 12वां स्थान है, ठीक है ना। लीला का आगे से 12वां स्थान है। फटाफट इसे सॉल्व कर लीजिए, उतार लीजिए। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए जब इस बेस पे कर लेंगे ना तो आपको लगाने में बहुत आसानी होगी। ऐसे करेंगे 36 या फिर कुछ नहीं करेंगे, लिख देखेंगे 36 में से 25 घटा दिए 11 बच गया, और एक ले लिए जोड़ दिए तो 12 हो गया। 12 ही तो है, आगे से तो आएगा 12 ही। ऐसे लिख करके आगे निकल जाएंगे। तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। बस प्रश्न को अंडरस्टैंडिंग कीजिए सेल्फ में, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों अब हम लोग 6वें नंबर प्रश्न पे चलेंगे, और 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है 39 छात्रों की पंक्ति में गोपाल बाएं से, की पंक्ति में गोपाल बाएं से, पंक्ति में गोपाल बाएं छोर से, बाएं से, चलिए बाएं से 11वां है। क्या है, 11वां है। क्या है, 11वां है। समीर गोपाल के दाएं 7वां है। अब दो लोगों का दिया, ध्यान रखिएगा। समीर गोपाल के दाएं 7वां है, दाएं 7वां है, 7वां है। दाएं क्या है, 7वां है। तो समीर का बाएं से कौन सा स्थान होगा, तो समीर का बाएं से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा, ठीक है। अब यहां आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है इस प्रश्न में। चलिए तो यहां आपको देखना है 39 छात्रों की पंक्ति में गोपाल बाएं से 11वां है, ठीक है ना। गोपाल बाएं से 11वां है। समीर गोपाल के दाएं 7वां है। तो समीर का बाएं से कौन सा स्थान होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये बाएं आप लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाएं लिखेंगे, ठीक है। अब बाएं लिखने के बाद गोपाल कहां है, 11वां है बाएं से। क्या है, 11वां नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 11वां नंबर है, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछ रहा है क्या, अब कह रहा है समीर, अब उसको क्या कर रहा है, समीर गोपाल के दाएं, समीर जो है गोपाल के दाएं, ठीक है। गोपाल के दाएं कितने नंबर पर है, 7वां है। यानी यहां से 7वां है, ठीक है। कितने नंबर पर है, 7वां। यानी यहां से इसका डिस्टेंस जो है 7 का है। तो 11 में 7 जोड़ देंगे आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 हो जाएगा। क्या, जब हम यहां जोड़ देंगे 11 + 7 तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18वां है, यही है प्लेस वैल्यू इसका, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है ना। तो ये किसका है, ये है समीर का, और ये किसका है, ये है गोपाल का। अब देखिए ये बाएं हो गया, ये दाएं हो गया। क्या हो गया, ये दायां हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए, एक बार और समझा रहे हैं। 39 छात्रों की पंक्ति में गोपाल बाएं से 11वां, ये देखिए बाएं से क्या है, 11वें नंबर पे यहां गोपाल बैठा है। कौन बैठा है, गोपाल बैठा है, ठीक है। समीर गोपाल के दाएं, समीर जो है गोपाल के दाएं, यहां है समीर, ठीक है ना। यहां समीर बैठा है, गोपाल के दाएं 7 स्थान आगे बैठा है। तो 11 में 7 जोड़ देंगे तो 18वें नंबर पर समीर बैठा है, ठीक है ना। अब कौन सा, तो बाएं से कौन सा स्थान होगा, तो अब लगाएंगे फॉर्मूला। अब आपको पता चल गया तो आप लगा दीजिए। तो क्या लगाएंगे आपका, तो लिखेंगे 39, क्या लिखेंगे 39, उसके बाद माइनस कितना 18 और +1। तो 39 में से 18 घटा दीजिए तो 1, और ये 2 21 हो गया। आप +1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 22 हो गया। कितना हो गया 22। तो समीर का दाएं से लिखेंगे, समीर का दाएं से 22वां स्थान है, ठीक है ना। समीर का दाएं से 22वां स्थान है, ठीक है। स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें आपको दूसरी संख्या नहीं पता था और न ही पहली संख्या पता था। इसमें टोटल पता था और इन बीच का डिस्टेंस पता था।
तो इन दोनों को जोड़ दिया गया, 11 और 7 को जोड़ दिया गया 18 हो गया। तो 39 में से 18 को घटा दिया गया तो 21 बच गया, और फिर 1 को जोड़ दिया तो 22 हो गया। तो समीर का जो स्थान है आपका कितना है, 22वां है। ठीक है, समीर का जो स्थान है दोस्तों 22वां है। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की इस प्रश्न में समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तुरंत आपको पुनः समझा दिया जाएगा। वैसे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है क्योंकि सारा चीज हम समझा चुके हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 7वें नंबर प्रश्न को आप खुद सॉल्व करके बताइए। ठीक है, दिया है 42 छात्राओं की पंक्ति में, 42 छात्राओं की पंक्ति में, पंक्ति में 42 छात्राओं की पंक्ति में नीलू ज्योति से, नीलू ज्योति से 4 स्थान पीछे है, 4 स्थान पीछे है। क्या है, 4 स्थान पीछे है। ठीक है ना, 4 स्थान क्या है, पीछे है। ठीक है, 4 स्थान पीछे है। वो आगे से 23वीं है, वो आगे से 23वीं है। क्या है, 23वीं है, आगे से 23वीं है। तो ज्योति का पीछे से कौन सा स्थान होगा, 23वीं है तो ज्योति का पीछे से कौन सा स्थान होगा, पीछे से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा। ठीक है, कौन सा स्थान होगा, इसका जवाब देना है। अब चलिए यहां ध्यान रखना है कि पीछे और आगे से पूछा है। क्या पूछा है, पीछे और आगे से। तो ध्यान रखिए, यह आपका आगे हो गया और यह आपका पीछे हो गया। ठीक है, आगे हो गया और ये पीछे हो गया। ठीक है ना। तो अब ये टोटल कितने हैं, ये 42 स्टूडेंट है। कितने हैं टोटल, ये 42 है। यहां से लेकर के यहां तक जो बैठे हैं टोटल 42 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि नीलू ज्योति से 4 स्थान पीछे है। नीलू ज्योति से कितने स्थान, 4 स्थान पीछे है। अब यहां ध्यान रखना, ज्योति का देखते हैं, ज्योति का बनाते हैं। तो ज्योति का जो बन रहा है ये आपका ग्राफ, यहां आपका 23वें स्थान पर, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, 23वें स्थान पर। ठीक है, कितने, 23वें स्थान पर। ठीक है ना। उसके बाद अब क्या है, किसका निकालना है, नीलू का। तो नीलू कितना है, नीलू का निकालेंगे तो क्या है, ये नीलू से 4 23वें स्थान पर 4 घटा देंगे। जब 4 घटा देंगे तो नीलू कितने नंबर हो जाएगी, 19 नंबर हो जाएगी। 23 में से 4 घटा दीजिए, 19 नंबर। तो नीलू क्या हो गई, 19 नंबर पे नीलू हो गई। ज्योति हो गई आपका 23 नंबर पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहां से कैलकुलेट करना होगा। क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्योति से, मान लीजिए ज्योति से यहां देखिए कितने नंबर पर, +4 पर। +4 पर कौन है, नीलू है। कौन है, नीलू है। ठीक है, अब यह आपको पता हो गया, ये आपको 19 पता हो गया। क्या हो गया, 19 पता हो गया। तो बस तो यही तो करना है, और तो कुछ नहीं करना है। अब आपका यह 19 आप कैसे लाए ये बता दिए कि 23 में से 19, यह बता भी दिया है कि ज्योति से 4 स्थान पीछे है। ज्योति से 4 स्थान पीछे है कौन, नीलू। तो घटा दीजिए 23 में से 4, तो 19 स्थान पे नीलू आ गई। अब लिख करके सूत्र लगा दीजिए, उसी सूत्र से निकाल लीजिए। क्या आपका टोटल नंबर क्या है, 42 दिया है, आइए कितना है, 19 दिया है, +1 कर दीजिए, यही करना है। यानी टोटल नंबर ये आपका है। आइए जो दिया है यह आपका किससे, ये ऊपर से दिया है, किधर से दिया है, आगे से। ठीक है, और +1 कर दीजिए। अब इसमें से घटा दीजिए, 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3, और यहाँ बचा क्या, 3 में से 1 जाएगा 2, तो क्या हो गया, 23 हो गया। और 23 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए, 24। कितना हो जाएगा, 24। तो 24 ही आपका आंसर होगा। यानी ज्योति का पीछे से स्थान 24वां है। लिख दीजिए, ज्योति का पीछे से स्थान क्या है, 24वां है। क्या है, 24वां है। ज्योति का पीछे से स्थान 24वां है। यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये फिगर से भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों थम्स अप जरूर कर दीजिए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए थम्स अप कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग करते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के जो प्रश्न है। चलिए दोस्तों हम लोग 8वें नंबर प्रश्न पर देखते हैं और 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है 32 छात्रों में रोहन 32 छात्रों में रोहन, ठीक है, रोहन जान से 5 स्थान आगे है। किससे? जान से 5 स्थान आगे, जान से 5 स्थान आगे है, 5 स्थान आगे है, ठीक है ना, जान से 5 स्थान आगे है, जो कि पीछे से 21वां है, जो कि पीछे से 21वां है, जो कि पीछे से 21वां है। कितना? पीछे से 21वां है, 21वां है, ठीक है ना, पीछे से 21वां है, ठीक है। तो रोहन का आगे से कौन सा स्थान होगा? तो रोहन का आगे से कौन सा स्थान होगा? रोहन का आगे से कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा? फटाफट दोस्तों इसका उत्तर दीजिए, ठीक है ना, इसका फटाफट उत्तर दीजिए कि 32 छात्रों, देखिए जो प्रश्न हम पीछे कराए 7वां नंबर जो प्रश्न कराए हैं उसी बेस पर यह भी प्रश्न है। 32 छात्रों में रोहन जान से 5 स्थान आगे। किससे? रोहन जान से 5 स्थान आगे। और ध्यान रखिएगा जब आगे होता है तो जुड़ता है, जैसे 23 में से 4 घटा था, वो पीछे था तो घट गया था तो 19 बचा था पिछले क्वेश्चन में, और इसमें क्या है 5 स्थान आगे है तो क्या होगा? इसमें जुड़ जाएगा। किसमें जुड़ेगा? आपका 21 में 5 जुड़ जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको लगाइए, फटाफट लगाइए, इसका लगा करके हमको उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या आ रहा है, ठीक है ना, जल्दी लगाइए। और अगर आपको समझ में आया थम्स अप जरूर कर दीजिए, अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है, दीजिए फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए, बाकी अब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग अभी तक उत्तर नहीं दिए, चलिए बता रहे हैं। दिया है तो आगे, अब मान लीजिए यह आपका हिस्सा क्या हो गया? आगे का हिस्सा हो गया। कहां का हो गया? आगे का ये हिस्सा हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये नीचे का हिस्सा हो गया। किधर का? नीचे का। और टोटल कितने हैं? 32 हैं, तो यहां लिख दीजिए 32 है, यानी यहां से लेकर यहां तक बैठे कितने हैं? 32 बच्चे बैठे हैं। बस कितने लोग बैठे हैं? 32 लोग बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है? रोहन यहां बैठा है, ठीक, कौन? रोहन यहां बैठा है। रोहन से कितने स्थान? 4, कितना? 5 स्थान। कितने स्थान? जान से 5 स्थान आगे बैठा है, तो प्लस होगा 5 स्थान आगे बैठा है। तो आपको करना क्या है? आपको सिंपल है, ठीक है ना, यहां से सिंपल है, ठीक है ना। यहां से देखिए आपका अब ये बन गया, तो आप क्या करेंगे? 21वां स्थान है, किसका है दोस्तों? अब देखिए ये जान का यहां से नीचे जाएगा, तो जान का यहां तक क्या है? नीचे से, जान का नीचे से क्या है? 21वां स्थान है, जान का नीचे से 21वां स्थान है। तो अब क्या करेंगे? 21 और प्लस 5 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा टोटल। तो अब यहां से यहां तक क्या होगा? 26 हो गया। कितना हो गया? 26 हो गया। इस बात का आपको क्लियर हो रहा है? इस चीज आपको क्लियर कर रहे हैं ना। देखिए टोटल कितने हैं इसमें? 32 बच्चे हैं, और जान जो है नीचे से, जान कितने नंबर पर? मान लीजिए नीचे से यहां जान 21 नंबर पर है, तो ये जान का एरिया हो गया। किसका? जान का एरिया हो गया, ठीक है। और जॉन जो है, जॉन से 5 स्थान आगे रोहन बैठा है, जॉन से 5 स्थान आगे कौन बैठा है? रोहन बैठा है। तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किसमें? 21 में 5 को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। लेकिन जब पूछेगा कि पीछे बैठा है, तो पीछे बैठा एरो नीचे आएगा, और जब एरो नीचे आएगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जब घट जाएगा तो आपको घटा हुआ संख्या लिखना होगा आपको। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था? पीछे जा रहा था, पीछे था, तो 19 से आपका 23 में से 4 घटाएगा तो 19 आ गया। लेकिन इसमें क्या कर? आगे, तो आगे जब होगा तो आपको क्या करना होगा? जोड़ देना होगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? ये कहां से आगे आपको क्लियर हो गया? किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए अब आपको पता हो गया, तो अब क्या करेंगे? टोटल संख्या 32 है, टोटल संख्या कितना है? 32 है, माइनस करेंगे 26 और प्लस जोड़ेंगे 1, यही आपका फार्मूला है, ठीक है ना। यही संख्या आपको नहीं पता था, यह संख्या आप ऐसे सॉल्व करके निकालिए। अब कर दीजिए 32 में से 26 को घटा दीजिए, बचेगा 6 और प्लस 1 जोड़ दीजिए, बचा आपका 7, यही आपका आंसर हो गया। तो यह लिख सकते हैं कि रोहन का आगे से, ऐसे लिख सकते हैं, रोहन का आगे से 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान
है, रोहन का आगे से 7वां स्थान है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा? 7वां स्थान। ठीक है ना, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक दो प्रश्न और मैं जल्दी जल्दी करा देता हूं क्योंकि आज का सीरीज ये खत्म हो जाए। ठीक है, फिर अगले स्टेप से हम लोग अगले टाइप से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज 2 प्रश्न और करा देते हैं, 10 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न को। चलिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया है 55 छात्रों की पंक्ति में, कितना दोस्तों? इसको लगाइएगा, आप खुद लगाइए। ठीक है, 55 छात्रों की पंक्ति में 55 छात्रों की पंक्ति में कालू भूरा के पीछे कितने स्थान है दोस्तों? 7वां है। भूरा के पीछे 7वां है। कौन सा है? भूरा के पीछे आपका 7वां है और आगे से 32वां है। कितना है? और आगे से 32वां है। क्या है दोस्तों? 32वां है। आगे से कितना है? 32वां है। ठीक है, भूरा का पीछे से कौन सा स्थान है? तो भूरा का पीछे से कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? ठीक है ना, कौन सा स्थान है? ठीक है, कौन सा स्थान है? अब बताइए, 55 छात्रों की पंक्ति में कालू भूरा के पीछे 7वां है और आगे से 32वां है, तो भूरा का पीछे से कौन सा स्थान होगा? ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिए क्योंकि यह प्रश्न मैं ऐसे प्रश्न को करा चुका हूं अभी जस्ट पीछे। ठीक है, तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए, आप फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए लगाइए इसको। ठीक है दोस्तों, फटाफट लगाइए इसको। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं इस प्रश्न को हम खुद बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप लोग लगाते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब दे ले रहे हैं, तो फटाफट जवाब भी देते रहिए और समझ में आ गया हो थम्स अप जरूर कर दीजिए। समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिए। चलिए, आगे से यह संख्या आपका ये सिरा हो गया आगे, यहां से नीचे आपका हो गया क्या? नीचे। ठीक है, ये आगे हो गया, ये नीचे हो गया। ठीक है, या पीछे मान लो। ठीक है, नीचे नहीं माना, पीछे मान लेते हैं। ये पीछे हो गया। अब समझ में आ गया। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 55, यानी इस श्रृंखला में जो बैठे हुए हैं ये 55 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ये बैठा भूरा। कौन बैठा है? भूरा। अब कालू भूरा के पीछे 7वां है, पीछे 7वां है। ठीक है ना, कालू भूरा के पीछे कालू बैठा है और कौन से नंबर बैठा है? 7वें नंबर बैठा है। अब पीछे बैठा, जब देखिए, पीछे बैठेगा तो घटेगा, आगे बैठेगा तो जुड़ेगा, नीचे बैठेगा तो घटेगा, ऊपर बैठेगा तो जुड़ेगा। तो यहाँ क्या है? पीछे बैठा हुआ है, तो यहाँ 7 घट जाएगा। तो आप घटा दीजिए, 32वां स्थान है, तो 32 में से घटा दीजिए 7। 32 - 7 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए, अब 25 आ गया तो आपको यहां से लाना है 25 तक। ये आपका हो गया इतना, यानी यह आपका 32 तक बैठा। कहां तक? 32 तक। इसका कालू का यही स्थान है, ये कालू का स्थान है 32 तक। ठीक है ना, ये कालू का स्थान क्या है? 32 तक है। अब आप जब घटा देंगे, क्या करेंगे? 32 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये 25 नंबर पाएगा, ये 25 नंबर पा गया। ठीक है, अब आपको दूसरी संख्या पता हो गई, यही संख्या आपको पता करना था। क्या? यही संख्या आपको पता करना था, तो करेंगे क्या? अब आप लिखेंगे संपूर्ण संख्या लिखेंगे। संपूर्ण संख्या क्या है आपका? 55 - 25 + 1, और 55 में से 25 घटा देंगे, आपका बच जाएगा 30, और 30 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सही उत्तर तो देखेंगे भूरा का पीछे से, लिखेंगे भूरा का पीछे से 31वां स्थान है। कौन सा है? 31वां स्थान है, 31वां स्थान है। ठीक है ना, समझ में आ गया? भूरा का पीछे से 31वां स्थान है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब समझ लीजिए एक बार और, आगे से यानी टोटल, अब पीछे हो गया, टोटल इसमें बैठे हुए 55 लोग हैं। भूरा क्या है? भूरा से 7 अंक नीचे कालू बैठा हुआ है, पीछे कालू बैठा हुआ है। तो 7 को क्या करेंगे? 32 में से आप क्या कर लेंगे? घटा देंगे, 25 बचेगा। तो यहां से जब बैठा तो 25वें स्थान पर हो गया। अब इसको 55 में से 25 को घटा देंगे, ये रूल है आपका। ठीक है, 55 में से 25 घटा देंगे, +1 जोड़ देंगे, तो 55 में से 25 घटाएंगे, 30 बचेगा। 30 में 1 जोड़ देंगे तो आपको क्या बचेगा? 31। तो भूरा का पीछे से 31वां स्थान है, भूरा का पीछे से 31वां स्थान है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बता करके इसको समाप्त करते हैं, और वह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर रहेगा। ठीक है ना, चलिए उतार लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए दोस्तों, तो आगे हम 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं और 10वां नंबर प्रश्न खुद करेंगे, ठीक है ना। 10वां नंबर प्रश्न आपको खुद करना होगा, क्योंकि ये सारा प्रश्न हमने बता दिया आपको, 10वां नंबर करना है। 10वां नंबर दिया है पेड़ों की पंक्ति में, पेड़ों की पंक्ति में, पेड़ों की पंक्ति में ए बाएं सिरे से, ए बाएं सिरे से, ए बाएं सिरे से सातवां है, ए बाएं सिरे से सातवां है, ए बाएं सिरे से कितना है, सातवां है, तथा दाएं सिरे से, तथा दाएं सिरे से, दाएं सिरे से, दाएं सिरे से, दाएं सिरे से 14वां है, दाएं सिरे से कितना है, 14वां है, 14वां है, ठीक है ना। तो इस पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो इस पंक्ति में, इस पंक्ति में कितने पेड़ हैं, में कितने पेड़ है। दोस्तों इसका जवाब आप फटाफट दीजिए, ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यह आपका होमवर्क है, इससे मैं बताऊंगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, बताएंगे नहीं, इससे अगले क्लास में हम बता सकते हैं, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन बी नंबर है आपका 25, सी नंबर आपसे 30 और डी नंबर है आपका 10, ठीक है ना। तो इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में देना है इसका जवाब, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यह ध्यान रखिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, कोई बहुत जल्दीबाजी की आवश्यकता नहीं है। आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद उससे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आप बताइएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आज क्लास आपके लिए बेहतरीन रहा होगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है, थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है क्योंकि सामने कुछ दुकानें भी हैं लकड़ी वगैरह की, तो वहां से भी आवाजें आ रही हैं, और रोड पर गाड़ियां भी चलती हैं, वहां से भी आवाजें आ रही हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आवाजें आने प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे सही हो जाए, ठीक है। बीच में तो सही था सब कुछ, पीछे कुछ सही था, लेकिन बीच में फिर थोड़ा सा, जानते ही हैं लोग, थोड़ा सा बढ़ जाता है आवाज इधर उधर से, लेकिन वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हाँ, और एक बात और, आप तुरंत जाकर के प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। ना थके अभी पैर, ना तक थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है, इसलिए अब सफर जारी है। तो दोस्तों हमें क्या करना, अपने हौसले को मजबूत रखना है। आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, नमस्ते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।